अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी जो एम डी कैट 2025 की उसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है, क्योंकि मेरे पास जो काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कमेंट करते रहते हैं और मुझसे पूछते रहते हैं। बाकी जो हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है उसमें भी 1000+ जो हैं स्टूडेंट्स वो ऐड हैं। बाकी जहाँ भी स्टूडेंट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, तो उनकी जो क्यूरीज़ होती हैं वो मेरे माइंड में होती हैं, तो मैं उनको रिप्लाई भी कर देता हूँ। बाकी मैं उस पे एक कंप्लीट वीडियो भी बना देता हूँ ताकि जो बाकी भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी क्यूरीज़ हैं तो वो भी इसके रिगार्डिंग जो है वो सॉल्व हो जाएं। तो जो काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे एज ए फ्रेशर, क्योंकि जो रिपीटर्स होते हैं, जो कि इम्प्रूवर्स होते हैं, उनका तो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो वो उनको तो ये चीज़ों का पता होता है। लेकिन जब एज ए फ्रेशर आप एम डी कैट में जा रहे होते हैं तो आपको चीज़ों का नहीं पता होता कि किस तरह प्रिपेयर करनी है चीज़ें। जो काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल रट्टा सिस्टम जो होता है उसकी तरफ चले जाते हैं और कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की तरफ चले जाते हैं। किस सब्जेक्ट में आपको कितने कॉन्सेप्चुअल होने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम बायो की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि बायो को आपने किस तरीके से एम डी कैट 2025 के लिए प्रिपेयर करना है। इसको आपने सारा क्रैम करनी है, बुक की लाइंस आपने कॉन्सेप्ट्स पे गेम अपना जो माइंड रखना है, कॉन्सेप्चुअल बनाना है, इसमें क्रैमिंग करनी है, किस तरह करके बायो की प्रिपरेशन करनी है वो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी हमारा जो एम डी कैट है 2025 बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें यू एच एस के जो फेवरेट पोर्शन हैं, जिसमें से हर साल एम सी क्यूज़ आते हैं, जो वो वाले पोर्शंस हैं वो इंशाल्लाह ताला हमारी टीम खुद करवाएगी। उनमें से किस तरह एमसीक्यूज़ बन सकता है और वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, तो लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ अगर आपने लर्न विद हसन गूगल वेबसाइट्स और लर्न विद हसन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की हुई तो वो लाजमी डाउनलोड करें और उस पर जो है एम डी कैट के आपके टेस्ट हो रहे हैं तो वो लाजमी अटैम्प्ट करें। उसका जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका रिज़ल्ट भी आपको इशू हो जाता है, तो वो लाजमी जो है वो अटैम्प्ट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले कि बायोलॉजी है जो 2025, तो सबसे पहले तो बायो के हम सिलेबस की बात करते हैं कि अगर सिलेबस बायो का देखा जाए तो बायो में कोई माइनर सी 2 चेंजेस आई हैं और उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आई। एक जो स्मोकिंग वाला है टॉपिक वो ऐड हुआ है और इस तरह कोई ज़्यादा चेंज नहीं आई। एक्सक्लूड टॉपिक ज़्यादा हुए हैं, इंक्लूड जो टॉपिक हुए हैं वो कम हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि आपने प्रिपेयर किस तरह करना है बायो को। आपने क्रैमिंग करनी है या आपने कॉन्सेप्ट्स किस किस चैप्टर में कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे और आपने कौन कौन सी बुक यूज़ करनी है। क्योंकि ये भी जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ये पूछ रहे होते हैं कि हमें अब क्योंकि प्रोविंशियल लेवल का अगर टेस्ट आएगा तो हमें बाकी सूबों की भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। हम कितना एक डाटा जो हमारा पास होना चाहिए कि हमारा टेस्ट हो जाए। तो इस तरह की जितनी भी क्यूरीज़ हैं इस पे एक जो कंप्लीट मैंने रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी क्यूरीज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले हम बायो की बात करते हैं कि बायो के जितने चैप्टर्स हैं आपके, जो एम डी कैट का टेस्ट आता है, लाइक जितने भी एम डी कैट की हिस्ट्री है 2011 2012 इवन 2000 आगे जितने भी साल हैं, उनमें क्या होता है कि बायो के पहले 68 एमसीक्यूज़ होते थे 200 एमसीक्यूज़ में से बायो के। तो होता क्या था कि बायो की जो है बुक लाइंस जो है बायो की वो ज़्यादा आती थी। और वो लाइंस कहाँ से आती थी? फेडरल प्लस बायो। अगर आप पंजाब प्रोविंस से हैं तो आपकी जो फेडरल की बुक है आप उसको 100% आपने प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि मैं कोई टॉपिक उधर से देख लूँ। आपने 100% उसके जो जितने टॉपिक्स हैं वो आपने तैयार करने हैं, आपने हाईलाइट करने हैं, आपने उसके नोट्स बनाने हैं, आपने अच्छे तरीके से उसकी बिल्कुल लाइंस की क्रैमिंग करनी है। आपको कॉन्सेप्ट्स भी आते हों लेकिन आपकी फिंगर टिप्स पे वो लाइन हो। बाकी अगर पंजाब टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो वो भी जो है वो भी 100% आपको क्रैमिंग, मैं कहता हूँ क्रैमिंग करनी पड़ेगी कि आपकी फिंगर टिप्स में कोई लाइन आती है उसमें से, क्योंकि एक वर्ड वो मिस करते हैं और वो कहते हैं कि सारी डेफिनेशन होती है, एक वर्ड मिस कर देते हैं। इस तरह के जो बुक्स की लाइंस आती हैं वो इसी तरह आती है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर आपको लाइन नहीं आती तो आपका एमसीक्यूज़ वो गलत होने के चांसेस। और अगर आप फेडरल से हैं तो फिर आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए? आपको फेडरल की बुक आपको 100% आनी चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायो की। और आपने जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसको थोड़ा सा टच देना है, आपने वो अच्छे तरीके से उसकी रीडिंग करनी है। लेकिन अगर आप पंजाब वाले हैं तो आपने फेडरल को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि फेडरल जो है वो बहुत एक्सटेंसिव जो बुक्स है और वो बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है। उसमें जो सारे कॉन्सेप्ट लाइक अगर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की बात की जाए जो कि चैप्टर नंबर 18 आई थिंक है आपका, तो वो बिल्कुल ही
चैप्टर जो है वो फेडरल से उसके सारे एमसीक्यूज़ ही फेडरल से आते हैं। मेल रिप्रोडक्शन जो है, फीमेल रिप्रोडक्शन है, आगे जितने भी हैं वो जो है फेडरल से आ रहे होते हैं एमसीक्यूज़। तो इस तरह आपने जो फेडरल की बुक है उसको 100% आपने प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि अब मैं बहुत ये मैंने लाइनें कर ली हैं, ये वाला मेरा काम हो जाएगा। तो आपने वो 100% अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। आगे हम बात करते हैं क्रैमिंग। क्रैमिंग कौन से अच्छा, अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो क्रैमिंग जो है ये ओनली बायो में ही है, क्योंकि बायो में क्रैमिंग आपको ज़्यादा मार्क्स देगी। और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बात की जाए तो उनमें आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनके ज़्यादा नंबर होते हैं। तो बायो में आपने बुक जो फॉलो करनी है वो है, आपने बुक लाइन्स जो क्रैम करनी है वो पीटीबी और फेडरल की जो है आपको क्रैमिंग भी होनी चाहिए, और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से होने चाहिए। और जिन टॉपिक्स हैं और जिन चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, जिसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं, ये हमारा माइंडसेट इस तरह बन गया कि इस चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज़ आए थे, इस दफ़ा इतने आएंगे। और जो आपका किंगडम एनिमिलिया है उसमें से हर दफ़ा 4 एमसीक्यूज़ आते थे, 3 एमसीक्यूज़ आते थे। लेकिन जो 2024 है उसमें क्या हुआ, 1 एमसीक्यूज़ आया हुआ था पूरे किंगडम एनिमिलिया से, और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किल होती है। तो उसका भी मैंने सॉल्यूशन आपके लोगों के लिए बना लिया हुआ है। मैं उसकी आप लोगों के साथ पीडीएफ जो नोट्स हैं, एक पीडीएफ शेयर करूँगा, आपने बस वो पीडीएफ कर ली तो आपके सारे एमसीक्यूज़ उसमें से हो जाएँगे। और बाकी आपने बुक लाइन्स कोई नहीं छोड़नी है आपकी। फेडरल की, पीटीबी की हर लाइन आपको पता होनी चाहिए, और हर टॉपिक पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और बाकी अगर बात बात करें कि एमसीक्यूज़ कितने टफ आते हैं, अगर बायो का पेपर है ना, अगर 68 एमसीक्यूज़ थे, 68 में से 60 जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना बायो में, वो मॉडरेट प्लस होते हैं, हार्ड इजी होते हैं। वो उसमें ज़्यादा आपको, उसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इस वजह से होगी कि आपकी बुक जो लाइंस हैं उन पे ग्रिप नहीं होगी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अब ये मसला क्या बनता है, जो कि फ्रेशर बच्चा होता है ना, उसकी 100% जो होती है बुक लाइंस पे ग्रिप होती है, वो बुक को रीडिंग उसने अच्छे तरीके से की होती है। इसका मसला बनता है रिपीटर को, क्योंकि जो रिपीटर होते हैं वो उन्होंने बुक क्रैमिंग उनकी नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके पास। बुक जो क्रैमिंग होती है वो कम होती है उनकी, उनकी बुक लाइंस होती हैं। इस दफ़ा 2024 में भी इसी दफ़ा हुआ था, इसीलिए कि 2024 में बुक लाइंस आई, और जो रिपीटर्स थे वो उनको इस तरीके से नहीं कर गए जिस तरह फ्रेशर कर गए। और 2024 ऐसा एक वाहिद साल था जिसमें फ्रेशर बच्चे हैं उनका ज़्यादा एडमिशन हुआ था। तो आपने इस जो फ्रेशर भी हैं, जो कि रिपीटर हैं, इम्प्रूवर हैं, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आपने जो बायो है इसको फुल अच्छे तरीके से क्रैमिंग क्रैमिंग करनी है आपने बायो में। और आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। लाइक जो आपका जेनेटिक वाला पोर्शन है उसमें आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो, उसमें वो फादर टू सन, वो जितनी भी रेशोज़ वगैरह हैं उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बायो की बात की जाए तो वो आपके जो हैं क्रैमिंग क्रैमिंग आपका साथ देगी। तो उम्मीद है कि आपको की जितनी क्यूरीज थी वो इसके रिकॉर्डिंग आपकी सॉल्व हो गई होगी। बाकी किसी किस्म की फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, और मैंने जिस तरीके से प्रिपेयर किया था मैं वही आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी क्यूरी हो तो मेरे साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें। इंशाल्लाह ताला उसका आपको एक कंप्लीट जो है रिप्लाई मिलेगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।